हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पोलिनोमियल्स। देखिए, पोलिनोमियल्स मीन्स होता है बहुपद। तो पोलिनोमियल्स के बारे में जो है हम कुछ पॉइंट्स बताएंगे जिससे आप इसकी पहचान कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। पोलिनोमियल्स हिंदी होता है बहुपद, यहाँ लिखे हैं। बहुपद मीन्स होता है एक से अधिक पद, यानी मोर देन वन टर्म, मोर देन वन टर्म। तो इसमें कुछ पॉइंट हम दे रहे हैं, लगभग जो है 4 पॉइंट्स हम आपको देंगे जिससे पूरी तरह आपको पहचान हो जाएगा पोलिनोमियल्स के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट हम दे रहे हैं, ये जो बहुपद जो लिखा है उसका मीनिंग होता है एक से अधिक पद, यानी मोर देन वन टर्म्स। जब भी पोलिनोमियल्स बनता है तो उसमें एक से अधिक क्या होता है, टर्म्स होता है। मोर देन वन टर्म, इसमें एक से अधिक टर्म्स होता है। अब आइए, टर्म्स क्या है? तो टर्म्स में देखिए 2 पार्ट होता है। जब भी हम टर्म्स लिखते हैं, बनाते हैं, तो उसमें 2 पार्ट होता है। एक कांस्टेंट पार्ट होता है, दूसरा वेरिएबल पार्ट होता है। कांस्टेंट, दूसरा होता है वेरिएबल। हम पार्ट लिख देते हैं, पार्ट। ये हो गया आपका कांस्टेंट पार्ट हुआ। एक ये पार्ट है और दूसरा ये पार्ट है। कांस्टेंट पार्ट होता है, अचर होता है, और वेरिएबल पार्ट होता है, चर होता है। यानी जब भी हम टर्म बनाते हैं उसमें 2 पार्ट होता है, अचर और चर, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट का आखिर मीनिंग क्या हुआ, वेरिएबल का मीनिंग क्या हुआ, उसका सिंबल क्या हुआ। तो कांस्टेंट का सिंबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, जिसकी वैल्यू एक जैसी हो, या उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? कांस्टेंट। जैसे हम लिखते हैं, अगर 1 लिखें, 2 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, डॉट डॉट। तो ये जो है, ये क्या हुआ? कांस्टेंट टर्म हुआ, ये कांस्टेंट हुआ। ये 2, 4, 6। कहने का मकसद ये है कि 2 अगर लिखते हैं तो 2 मीन्स क्या हुआ? 2 ही हुआ। अगर 2 अगर हम बोलते हैं या लिखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या है? एक ही जैसी होगा। 2 मीन्स क्या हुआ? 2 ही होगा। वेरिएबल पार्ट क्या होता है? ये चर होता है। इसको हम डिनोट करते हैं इंग्लिश लेटर, माने A to Z में से कोई भी जो है लेटर को हम लिखते हैं तो क्या होता है? वेरिएबल। ये इंग्लिश लेटर होता है। यहाँ क्या होगा? A to Z, A से Z तकले हम कोई भी हम लेटर लिखते हैं, वो क्या सिंबल हो गया? वेरिएबल का। वेरिएबल का मीन्स हो गया जिसके मान में क्या होगा? परिवर्तन होते रहता है, और जिसका वैल्यू क्या होता है? बदलती रहती है। ये वेरिएबल हुआ। जैसे अगर हम लिख देते हैं x है, y लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, कोई भी हम लिख सकते हैं। सिंबल या तो x लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, या mn के रूप में हम लिख सकते हैं। अगर ये सिंबल रहता है A से लेकर Z तक, जो लेटर होगा वो क्या होता है? वेरिएबल। और ये अंक है, ये अंक है। ये अंक क्या डिनोट करता है? कांस्टेंट। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसके मान में क्या होगा? परिवर्तन होते रहता है। ये कांस्टेंट पार्ट है, वेरिएबल पार्ट है। अचर और चर दोनों जो है गुणा से जुटा रहता है। तो दोनों अगर जुटा है तो क्या बनाता है? एक टर्म बनाता है।
देखिए अगर हम लिखते हैं, अगर 2x लिखते हैं, इसके बीच में क्या है 2 इंटू एक्स है, माने 2 गुणे x, दोनों के बीच गुणा है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए ये एक टर्म हुआ जिसमें क्या है, ये कांस्टेंट पार्ट है, x क्या है वेरिएबल है, तो ये दोनों मिलकर क्या हुआ एक टर्म हुआ। अगर हम केवल x लिख देते हैं, केवल x लिखते हैं, तो इसमें भी दोनों है, कांस्टेंट और वेरिएबल तो दिखाई दे रहा है x, और कांस्टेंट भी है। हम x को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए x अगर दिया रहा है तो हम क्या कर सकते हैं 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं। माने x को 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा xn होगा। किसी को भी अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा। तो x मीन्स क्या हुआ, हम 1 गुणे x हम लिख सकते हैं, तो ये 1x, तो इसमें भी अगर x लिखे हैं तो ये भी टर्म है, इसमें भी क्या हुआ 2 पार्ट हुआ, ये कांस्टेंट है, ये क्या हुआ वेरिएबल हुआ। अगर हम लिखते हैं जैसे हम 2 लिख दिए, तो ये जो है ये भी क्या है एक टर्म है, इसमें भी देखिए ये कांस्टेंट है लेकिन वेरिएबल क्या है दिखाई नहीं दे रहा है। हम 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2, तो ये क्या हुआ 2 इंटू हम लिख सकते हैं x के पावर 0। किसी चीज़ का पावर 0 होगा उसका वैल्यू 1 होता है, यानी हो गया 2 इंटू 1 बराबर क्या हुआ 2 हुआ। तो देखिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स के पावर 0, ये कांस्टेंट पार्ट हुआ और ये क्या हुआ वेरिएबल हुआ, क्योंकि इसका पावर 0 अगर है तो ये तो 1 हो जाएगा। 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 2 ही मिलेगा। तो ये जो हम दिखाए हैं 2x, इसमें दोनों पार्ट है कांस्टेंट और वेरिएबल, इसमें भी क्या है कांस्टेंट और वेरिएबल है। अगर हमने 2 लिखा है, इसमें भी क्या है कांस्टेंट और वेरिएबल। तो ये जो है अब जो टर्म की चर्चा हम कर रहे हैं, इसमें 2 पार्ट होता है, कांस्टेंट पार्ट वेरिएबल पार्ट। ये जो हम जो अंक दिखाए हैं ये वेरिएबल पार्ट भी ये इसको हम लिख सकते हैं नंबर पार्ट भी लिख सकते हैं। ये नंबर पार्ट नंबर होगा, तो टर्म में क्या हुआ एक होगा नंबर पार्ट और दूसरा क्या होगा वेरिएबल पार्ट। नंबर पार्ट आप कोई भी अंक लिख सकते हैं, वो आपका हो गया। वेरिएबल पार्ट मीन्स हुआ इंग्लिश लेटर का कोई भी लेटर आप लिख लेते हैं तो क्या हुआ वेरिएबल हुआ। तो दोनों मिल जाता है तो क्या होता है एक टर्म का है ना निर्माण होता है। अब थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। देखिए पॉलिनोमियल्स में एक से अधिक टर्म होता है, तो एक से अधिक टर्म आपको कब मिलेगा जब टर्म्स के बीच क्या हो या तो प्लस हो या माइनस हो, तभी एक से अधिक टर्म आपको प्राप्त होता है। अगर उसके बीच अगर क्या होगा गुणा या भाग, मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवीज़न हम करते हैं तो उसमें एक से अधिक टर्म नहीं मिलेगा, एक ही टर्म मिलेगा। आइए थर्ड पॉइंट, तो जो टर्म्स होता है वो किससे जुड़ा रहेगा प्लस या माइनस से। प्लस या माइनस से जुड़ा रहेगा तब एक से अधिक क्या मिलेगा टर्म्स मिलेंगे। तब पॉलिनोमियल्स का मानी क्या है जिसमें एक से अधिक क्या हो टर्म्स हो। तो एक से अधिक टर्म्स प्राप्त करने के लिए वो किससे जुड़ा रहेगा टर्म प्लस या माइनस से। जैसे देखिए हम इसमें दे रहे हैं 6x + 3। आप देखिए ये एक टर्म है, ये कांस्टेंट है, ये क्या है वेरिएबल है, एक टर्म है। दूसरा टर्म हमने 3, यहाँ x नहीं वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा है, यानी 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 को हम लिख सकते हैं 3 × x के पावर 0, यानी ये हो गया 3 × 1 बराबर क्या हो गया 3 हो जाएगा। तो इसमें भी क्या है कांस्टेंट और वेरिएबल है, इसमें भी कांस्टेंट वेरिएबल है। तो देखिए इसको हम प्लस से जोड़ दिए,
दोनों के बीच प्लस दे दिए, तो इसमें 2 टर्म्स हुआ 6x माइनस 3। इसमें भी क्या मिला, 2 टर्म मिला। तो जो टर्म्स हो गए, हमको एक से अधिक टर्म लाने के लिए उसके बीच में प्लस या माइनस लिखते हैं। तो हम ये कितना इसमें टर्म्स हुआ, तो ये हम लिख सकते हैं 2 टर्म्स। अगर देखिए इसके बीच जो है टर्म्स के बीच अगर हम गुना करते हैं, दोनों के बीच गुना रखते हैं या भाग देते हैं, तो उसमें एक से अधिक टर्म्स नहीं मिलेगा, वो क्या होगा, एक ही टर्म मिलेगा। जैसे ये अगर टर्म्स हैं, हमने इसमें गुणा कर दिया 6x इंटू क्या करते हैं इंटू 3, तो क्या मिला 18x। तो ये एक क्या हुआ, एक टर्म हुआ, एक टर्म है। ये कांस्टेंट पार्ट है, ये क्या है, वेरिएबल है। अगर हम डिवाइड करते हैं 6x एक टर्म है, दूसरा टर्म हम ले लिए 3 ले लेते हैं, तो ये कितना आएगा 2x। ये भी क्या है, एक ही टर्म होगा। तो हमको एक से अधिक टर्म लाने के लिए, चूंकि बहुपद में एक से अधिक पद होता है, तो एक से अधिक पद कब मिलेगा, जब टर्म्स के बीच क्या हो, प्लस या माइनस हो, गुना या भाग न हो। अगर ऐसा करेंगे तो हमको एक से अधिक टर्म्स नहीं मिलेगा, एक ही टर्म मिलेगा। इसमें भी क्या हुआ, एक ही टर्म मिलेगा। तो तीसरा कंडीशन हुआ, एक से अधिक टर्म्स के लिए क्या होगा, टर्म्स के बीच में या तो प्लस लिखिए, माइनस लिखिए, या प्लस माइनस दोनों लिख सकते हैं, तो आपका पॉलिनोमियल्स का निर्माण होगा। 4 पॉइंट्स क्या कहता है, देखिए ये 4 पॉइंट्स कहता है होल नंबर क्या होता है, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, डॉट पावर ऑफ वेरिएबल। 4 पॉइंट्स कहता है कि जो वेरिएबल होगा उसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। अगर होल नंबर होता है वेरिएबल का पावर, तो वो पॉलिनोमियल्स होगा। यहां दे रहे हैं बट नॉट नेगेटिव या फ्रैक्शन, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। तब बहुपद बनाने के लिए जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए वो क्या होगा, होल नंबर होना चाहिए, यानी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। नेगेटिव या फ्रैक्शन मीन्स होता है बटा में न हो, जो पावर हो x का, या जो भी इंग्लिश लेटर लेते हैं x y जो भी लेते हैं, उसका पावर जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव होगा या बटा में होगा, वो पॉलिनोमियल्स नहीं होता है। जैसे आइए देखते हैं, इसमें जो वेरिएबल हम x लेके चल रहे हैं, तो x का पावर 2, x का पावर 3, x का पावर 5, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो पावर है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर यानी होल नंबर है, इस रूप में होना चाहिए। लेकिन इस रूप में नहीं होना चाहिए, इस रूप में होना चाहिए, इस रूप में नहीं होना चाहिए। जैसे x के पावर हम क्या लिख दें, -1, या x का पावर क्या होगा, हाफ हो गया फ्रैक्शन में। अगर पावर जो है वेरिएबल का नेगेटिव या बटा में फ्रैक्शन हो, तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो आपको ख्याल रखना है, लास्ट पॉइंट, जो वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। आइए इसका कुछ हम एग्जांपल्स देते हैं कि ये जो एग्जांपल हम देंगे वो पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। एग्जांपल ये फर्स्ट हम ले रहे हैं, जैसे लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। क्या ये पॉलिनोमियल्स है? आप देखिए पॉइंट्स जो 4 बताए हैं, चारों पॉइंट्स को हम इसमें दिखाते हैं। एक क्या है, पॉलिनोमियल्स में एक से अधिक टर्म हो,
तो ये देखिए 1 2 3 क्या हुआ, टर्म्स हुआ। अब देखिए जो टर्म्स हमने लिखा है उसमें दोनों पार्ट है, ये कांस्टेंट, ये x क्या है, वेरिएबल, ये भी कांस्टेंट x वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है लेकिन वेरिएबल क्या होगा, x के पावर 0। तो ये देखिए आपको जो है जो टर्म्स हम लिखे हैं वो दोनों पार्ट है, कांस्टेंट और वेरिएबल है। थर्ड पॉइंट का हम बताए हैं, जो टर्म हो गए वो प्लस या माइनस से जुड़ा होगा। तो इसमें देखिए प्लस है, तो यहाँ पर कितना हुआ, देखिए 3 टर्म्स हुआ जो प्लस से जुटा है। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, दूसरा एग्जांपल हम लिख रहे हैं 2x² - 4x + 3। बात हुई है, इसमें प्लस माइनस से जुटा है, इसमें सिर्फ प्लस से जुटा है। तो ये पोलिनोमियल्स है। अब इसको चेक कीजिए। अब यहाँ देखिए थर्ड पॉइंट बताए थे, थर्ड पॉइंट हम बताए थे आपको कि एक से अधिक क्या होना चाहिए, टर्म होना चाहिए। तो इसमें 3 टर्म है, इसमें भी क्या है, 3 टर्म है। फोर्थ पॉइंट आप बताए थे, फोर्थ पॉइंट जो वेरिएबल का पावर होगा वो क्या होगा, होल नंबर, माने 0 1 2 3 हो। तो देखिए यहाँ वेरिएबल x है, इसका पावर कितना है, 2 है। यहाँ पर कितना है, पावर 1 है, नहीं है तो क्या है, 1 है। x का पावर 1 मीन्स क्या होता है, x का पावर 1 मीन्स क्या होता है, x से है। कोई भी अगर हम लिखते हैं x है तो इसका पावर कितना है, 1 है। यहाँ पर क्या है, x का पावर कितना है, अगर 3 है तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, 3x का पावर 0, ये तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या पावर है वेरिएबल का, 0 है, जो होल नंबर है। तो ये पोलिनोमियल्स है। ये भी क्या है, उसी तरह ये पोलिनोमियल्स है, लेकिन ये इसमें एक वेरिएबल है, हम इसको बोलेंगे एक चर वाला बहुपद। यानी हम लिख सकते हैं इसको पोलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल, इसमें एक ही वेरिएबल है, 1 वेरिएबल x, एक चर x वाला बहुपद, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं पोलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल x। अब आइए हम जो एग्जांपल दे रहे हैं, अगर तीसरा एग्जांपल हम देते हैं ऐसे 2x² + 4x के पावर -1 + 3, या हम ऐसे लिखते हैं x के पावर 1/2 + 2, ये लिखें। क्या ये पोलिनोमियल्स है? तो हम देखेंगे यहाँ पर ये जो है नेगेटिव आ गया है, पावर जो है क्या है, नेगेटिव। यहाँ क्या है, फ्रैक्शन। अगर पोलिनोमियल्स हम लिखते हैं उसमें x का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं। तो इसमें नेगेटिव आ गया है, इसमें फ्रैक्शन आ गया है, तो ये पोलिनोमियल्स नहीं है। हम लिख सकते हैं नॉट पोलिनोमियल्स। तो आप देखिए विद्यार्थियों कि हमने जो दिया है, जो 4 पॉइंट्स बता है, पोलिनोमियल्स मीन्स हो गया एक से अधिक टर्म हो, एक से अधिक टर्म है। टर्म क्या है उसके बारे में हमने जानकारी दे दिया, 2 पार्ट होगा, कांस्टेंट और वेरिएबल पार्ट, इसमें फॉलो कर रहा है। तीसरा पॉइंट बताए हैं जो टर्म्स है, हमको एक से अधिक टर्म्स लाने के लिए टर्म्स के बीच क्या होना चाहिए, प्लस या माइनस होना चाहिए, गुना या भाग नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए प्लस माइनस है। अब जो पावर है वेरिएबल का वो होल नंबर होना चाहिए, तो इसमें पावर जो है क्या है, होल नंबर है। इसमें 0 है, 3x का पावर 0 हम लिख सकते हैं। इसको कैसे हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x² + 4x प्लस 3x का पावर 0 लिख सकते हैं। इसका कितना 1 है, तो जो पावर है क्या है, होल नंबर है। और साथ ही साथ इसमें जो है ये चारों पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या है, पोलिनोमियल्स है। ये पोलिनोमियल्स नहीं है क्योंकि जो है वेरिएबल का पावर
नेगेटिव या फ्रैक्शन। अगर ऐसे क्वेश्चन में देता है तो हम लिख सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। अब इसके बाद जो है इस पर जो है हम कुछ क्वेश्चन आपके चैप्टर से हम बता रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन में 4 दिया है। इसमें पूछ रहा है कि ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं, मीन्स 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल्स पूछ रहा है। पॉलिनोमियल्स है आइए 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल्स है, ये दोनों इसमें पूछ रहा है। अब आइए देखिए क्वेश्चन फर्स्ट कहता है 4x² - 3x + 7। तो पॉलिनोमियल्स में जो पॉइंट्स हैं हम उसको देखेंगे कि वो सब पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं। इसमें एक से अधिक क्या हो गया, आपको टर्म्स हो गया, एक से अधिक टर्म्स हो गया। टर्म्स जो है हम लिखते हैं, इसमें टर्म्स हम लिखते हैं कि दोनों है कि नहीं, कांस्टेंट पार्ट और वेरिएबल पार्ट है कि नहीं, हम उसको लिखते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं जैसे ये कांस्टेंट है 4 है, वेरिएबल दोनों है, माइनस है 3x ये कांस्टेंट वेरिएबल, और +7 जो है ये कांस्टेंट है लेकिन वेरिएबल आपको पता नहीं है यहाँ पर, तो क्या होना चाहिए, पावर 0, 7x के पावर 0। यानी 7x के पावर हम अगर जो है 7x के पावर हम लिखते हैं 0, तो क्या होगा 7 × 1 = 7 हो जाएगा। आइए ये जो है एक से अधिक टर्म्स है, ये प्लस और माइनस एडिशन और सब्सट्रैक्शन से जुड़ा है, यहाँ तक ले ठीक है। अब आते हैं पावर आ जाते हैं, जो वेरिएबल है। ये वेरिएबल देखिए वेरिएबल x है, तो यहाँ देखिए आपका यहाँ जो पावर है इसका नहीं दिया है तो क्या होगा 1, इसका 2 है, इसका 1 हो गया, इसका 0। तो जो पावर है वो क्या है, होल नंबर है। तो ये पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है। एक से अधिक टर्म्स है, जो टर्म है उसमें दोनों पार्ट है, कांस्टेंट और वेरिएबल, प्लस माइनस से जुड़ा है टर्म्स, और साथ ही साथ जो पावर है वेरिएबल का वो क्या है, होल नंबर है। तो हम लिख सकते हैं ये पॉलिनोमियल्स हैं इन 1 वेरिएबल x। सेकेंड आइए तो इसको हम देखिए, इसमें हमको दिखाना है कि जो टर्म है वो दोनों है कि नहीं, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों इसमें मौजूद है कि नहीं, उसको हम चेक कर लेते हैं। x² है तो हम अगर इसको ऐसे लेते हैं 1 × x², कोई हर्ज नहीं है, x² को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x से हो जाएगा। तो इसमें दोनों आ गया, ये कांस्टेंट ये वेरिएबल आ गया। अब प्लस जो है √2 लिखा है, तो यहाँ देखिए वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर 0, ये तो 1 हो जाएगा तो √2a हो जाएगा। x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² होगा, √2 को x के पावर 0, x के पावर 0 1 होता है, तो √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या हुआ, एक से अधिक टर्म्स है, यहाँ पर ये प्लस से जुटा हुआ है। अब यहाँ हम चलते हैं, इसका पावर हम चलते हैं, तो पावर जो है क्या है, अब देखिए वेरिएबल का पावर 0 है, यहाँ 2 है, वो होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल्स है। इसमें एक वेरिएबल x है, इन 1 वेरिएबल x। आइए इसको हम चलते हैं क्वेश्चन, ये थर्ड, इसको हमको चेक करना है कि देखिए अगर पावर जो होता है वो होल नंबर है, अगर पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन में आता है तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3
टी जो दिया है तो टी का पावर √2 है, तो इसका मानी हो गया कि टी का पावर कितना होगा, हाफ। अब प्लस ये √2 है और ये टी है, तो यहाँ टी का पावर क्या है, 1 है। अब आइए यहाँ देखिए पोलिनोमियल्स का 4th पॉइंट कहता है कि पावर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, होल नंबर, 0 1 2 3, नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है, फ्रैक्शन में है, तो ये पोलिनोमियल्स नहीं है। ये 1 वेरिएबल टी है, ये 1 वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल क्या है, टी है। हम लिख सकते हैं इसमें वेरिएबल क्या है, टी है, लेकिन ये पोलिनोमियल्स नहीं है, नॉट पोलिनोमियल्स। आइए इसको हम चेक करते हैं, y + 2y, ज़रा इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसका जो है y का पावर जो हमको यहाँ पर 1 है, अगर ये ऊपर जाता है तो प्लस होगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर नीचे माइनस होगा तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y प्लस ये 2 अपनी जगह पर है, y ऊपर जाएगा तो y का पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आइए इसको देख ले, इसका पावर कितना, 1 है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मान लेके देखिए ये कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया। ये भी क्या है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, प्लस से जुटा है। लेकिन लास्ट पॉइंट कहता है कि पावर क्या होना चाहिए, नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पावर क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये वेरिएबल इसमें क्या है, वेरिएबल y है, वेरिएबल y है, लेकिन ये पोलिनोमियल्स नहीं है, नॉट पोलिनोमियल। ये आपका इसमें देखिए, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। ये जो दिया है इसमें भी क्या है, हम इसको लिख सकते हैं 1 × x के पावर 10, तो x से x के पावर 10 आ सकता है, और प्लस 1 × y के पावर 2, और जोड़ 1 × t के पावर क्या होगा, 50। देखिए ये इसमें जो टर्म आपका क्या है, 3 टर्म्स हैं एक साथ। ये टर्म जो है, टर्म में क्या है, कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल सब है। और ये देखिए प्लस से जुटा हुआ है, तो एक से अधिक टर्म्स इसमें हुआ। अब आइए पावर देखिए, तो पावर क्या है, ये है 10 है, यहाँ 2 है, 50 है, ये सब क्या है, होल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये पोलिनोमियल्स है, लेकिन इसमें कितना वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स। हम लिख सकते हैं पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स कौन कौन सा है, x, y एंड t, इसमें 3 वेरिएबल है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने देखा, आपको पूछ रहा है कि 1 वेरिएबल पोलिनोमियल इसमें पूछ रहा है। हमने दिखा दिया कि कौन सा पोलिनोमियल है, उसमें एक वेरिएबल x हमने लिख दिया है। पोलिनोमियल जो नहीं है लेकिन उसमें हम वेरिएबल हमने दे दिया है। ये 3 वेरिएबल का, ये 3 चर का बहुपद है, x, y और t। विद्यार्थियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।